मौसम विभाग ताजा अपडेट। देश में फिर आने वाला है नया चक्रवाती तूफान। अम्फान और निसर्ग के बाद आ सकता है यह भीषण चक्रवाती तूफान। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं बड़ी अपडेट की। तो क्या बड़ी अपडेट है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों अम्फान और निसर्ग के बाद आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है और IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह ओडिशा की ओर बढ़ सकता है। भारत में अम्फान और निसर्ग के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एक कम दबाव का चक्रवाती तूफान रूप लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मौसम विभाग IMD के मुताबिक 4 से 5 दिनों तक इस पर नजर रखी जाएगी। चक्रवाती तूफान बनने पर खतरा। समंदर में कम दबाव का क्षेत्र आमतौर पर किसी भी तूफान का पहला स्टेज होता है। अगर ये चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं होता है तो भी तटीय इलाकों में तेज बारिश की आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में 10 जून के आसपास ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह ओडिशा और बढ़ सकता है। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा है कि कम दबाव का एक प्रहार का चक्रवाती प्रभाव होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण यही होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए, लेकिन हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। एक महीने में 2 चक्रवाती तूफान। पिछले एक महीने में के अंदर देश में 2 चक्रवाती तूफान सामने आ चुके हैं। पहला तूफान पिछले महीने बंगाल और ओडिशा में आया था। यह भारत में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन था। हालांकि बाद में हवा की रफ्तार कम हो गई थी। इस तूफान से बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान हुआ था। अकेले बंगाल में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इसी हफ्ते अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से निसर्ग ने तबाही मचाई थी। इस चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और महाराष्ट्र और गुजरात में इससे भारी नुकसान हुआ था। कम दबाव में मानसून को फायदा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रभाव बनने की संभावना के चलते मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रभाव बनने की संभावनाएं के कारण मानसून को गति मिलने की पूरी उम्मीदें देखी जा रही है और मध्य और दक्षिण भारत में वर्षा गतिविधियां जोर पकड़ने की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों देश में मानसून भी अब आगे बढ़ने वाला है बंगाल की खाड़ी से। साथ ही चक्रवाती तूफान आने की आशंकाएं भी बनी हुई है। तो लेटेस्ट अपडेट वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सब लोग जान सकें लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।